अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी चैनल के दोपहर खबरनामे में आपका खैर मक़दम। मैं हूँ शहाना। तो आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र सुर्खियों पर। एलपीजी सारिफिन को साल में सिर्फ 10 सिलेंडर्स फराहमी से अवाम में नाराजगी की लहर। मुजफ्फरनगर रिलीफ कैंप में मजलूम लड़की के दस्त दराजी का वाक़या, 2 अफराद गिरफ्तार। नरेंद्र मोदी ने फसादात से मुतासरा मुजफ्फरनगर का दौरा क्यों नहीं किया? कांग्रेसी कायदीन का नरेंद्र मोदी से इस्तफसार। और सऊदी अरब में तारिकीन वतन के बहरान में शिद्दत, आम माफी की मोहलत खत्म, आज से कार्रवाई, मकानात पर धावे न करने लेबर इंस्पेक्टर को हिदायत। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। दोनों शहर हैदराबाद व सिकंदराबाद के घरेलू पकवान गैस के सारिफिन को ये आम शिकायत है कि गैस एजेंसियों की जानिब से सिलेंडर की बुकिंग के बाद 10 दिनों से कबल डिलीवरी नहीं दी जा रही है। डिलीवरी के 20 दिन बाद भी बुकिंग नहीं की जाती है। इस तरह सारिफिन को साल में सिर्फ 10 ही सिलेंडर्स हासिल हो पा रहे हैं। सारिफिन का इस्तदलाल है, जब हुकूमत ने गैस सिलेंडर्स पर सब्सिडी को महदूद करते हुए साल में सिर्फ 9 सिलेंडर्स पर ही सब्सिडी दी जा रही है, तो सारिफिन जो 9 से ज़्यादा सिलेंडर्स हासिल करते हैं उन्हें डिलीवरी में ताख़ीर नहीं की जानी चाहिए। गैस एजेंसियों की जानिब से क़वाइद की अदम तामील पर उनके खिलाफ ना ही तेल कंपनियों की जानिब से कार्रवाई की जाती है और ना ही महकमा सिविल सप्लाईज़ की जानिब से निगरानी की जाती है। वाज़ेह रहे कि हाल ही में पुलिस ने गैस की ब्लैक मार्केटिंग के एक रैकेट को बेनकाब किया था। उसके बावजूद महकमा सिविल सप्लाईज़ की जानिब से तादीबी कार्रवाई नहीं की जा रही है। गैस एजेंसियों के खिलाफ शिकायती सेल से की जाने वाली शिकायत का भी कोई ख़ास नोट नहीं लिया जाता। हुसूल तेलंगाना के खातिर तमाम सियासी जमातों का मुत्तहिदा होना वक्त की अहम ज़रूरत है। अपोजिशन जमातों के कायदीन भी मुत्तहिद होकर तेलंगाना की तायीद करें। तमाम पार्टियां मुत्तहिद होकर मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने पर ही तेलंगाना हासिल होगा। वाज़ेह रहे कि मरकजी वज़ीर दाखिला की जानिब से 5 नवंबर को कुल जमाती इजलास मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जिसमें हर पार्टी के कायद खुलकर अलहदा तेलंगाना की तायीद का ऐलान करें। हर सियासी जमात को चाहिए कि वो इक़्तिदार की हवस से बाहर आते हुए इस जद्दोजहद में खुलकर शामिल हो जाए, वरना मरकज़ ने अलहदा रियासत तेलंगाना के ऐलान की तरफ जो कदम आगे बढ़ाया है वो फिर पसोपेश में आ जाएगा। कांग्रेस कायदीन अलहदा तेलंगाना के मरकज़ी ऐलान पर खुशियाँ जाहिर कर रहे हैं, जबकि ये बिल ना असम्बली और ना पार्लियामेंट में पेश किया गया, जबकि दोनों जगहों पर कामयाबी हासिल करना ज़रूरी है। खुद कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर इस बिल से खाइफ है। रियासती चीफ मिनिस्टर बार बार मुत्तहिदा रियासत का ऐलान कर रहे हैं। रियासती वजीर जाना रेड्डी से तेलंगाना की अवाम अपील की है कि कुल जमाती इजलास से कबल हैदराबाद में तमाम सियासी जमातों की पार्टियों की मीटिंग मुनक़्क़िद करके अलहदा तेलंगाना की तायीद करने की दरख्वास्त करे, तभी अलहदा तेलंगाना हासिल होगा। तेलुगुदेशम पार्टी के सीनियर लीडर जी गोपाल कृष्ण रेड्डी ने इल्ज़ाम आयद किया कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने मरकज़ में आइंदा हुकूमत की तश्कील के लिए कांग्रेस की मदद के लिए इससे खुफिया साजबाजी की है। गोपाल कृष्ण रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि सीबीआई की तरफ से ज़ेरे तहकीकात गैर मुतनासिब असासों के मुकदमे में जगन की जमानत पर रिहाई कांग्रेस के साथ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की खुफिया मामलत का एक हिस्सा है। तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि अलहदा रियासत के क़याम का क्रेडिट इस इलाके में कांग्रेस ही है, लेकिन वो कांग्रेस चाहती है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी समीक्षा आंध्र प्रदेश का नारा लगाते हुए सीमा आंध्रा में सियासी फ़ायदा उठाए, जिसका फ़ायदा दरअसल कांग्रेस को ही होगा। गोपाल कृष्ण रेड्डी ने कहा कि 2014 के आम इंतखाबात के बाद मरकज़ में तश्कील हुकूमत के लिए वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने खुफिया साजबाज की है। इन दोनों जमात
कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस ने महज तेलुगु देशम पार्टी को इख्तिदार पर फायज होने से रोकने के लिए ये साजबाज की है, लेकिन अवाम इस नापाक गठजोड़ को अच्छी तरह समझते हैं और आइंदा इंतखाबात में दोनों जमातों को यादगार सबक सिखाएंगे। मरकजी यूपीए और रियासती हुकूमत जो अपने आप को किसानों की हुकूमत कहती हैं, किसानों की फलाह व बहबूद में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी हैं। बीजेपी किसान मोर्चा कौमी सदर ने होटल श्रीनिवास के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद होने वाली मीडिया कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए कहा कि 6 नवंबर को जिला हेडक्वार्टर्स पर कलेक्ट्रेट के आगे धरना दिया जाएगा, जिसका मकसद किसानों के हुकूक को मनवाना है। अलावाजी इसी तरह के धरने रियासती सेक्रेटरीट, राजभवन के रूबरू और दिल्ली में पार्लियामेंट के रूबरू मुनज़्ज़म किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क ज़रई मुल्क है, आबादी का ज़्यादातर हिस्सा ज़रई शोबे से वाबस्ता है। किसानों की ज़िंदगी दिन ब दिन काबिल रहम बनती जा रही है। ज़राअत के लिए, काश्तकारी के लिए लागत में इजाफा हो रहा है, लेकिन पैदावार की कीमत में इजाफा नहीं हो रहा है। सेंगाकर राव ने बताया कि पिछले 15 वर्षों में 2.5 लाख किसान खुदकुशी कर चुके हैं, फिर भी हुकूमतें किसानों की ज़िंदगी में सुधार लाने की कोशिश में बुरी तरह नाकाम है। अब बीजेपी ने किसान मोर्चा कौमी रुकन आमिला के इजलास में किसानों के हुकूक पर तवज्जो देते हुए एक रिपोर्ट तैयार कर ली है और उसे रियासती और मरकजी हुकूमत के सामने रखते हुए इन जायज़ मुतालबात और हुकूक की पासदारी की हिफाजत का मुतालबा कर रही है। मुजफ्फरनगर फसाद से मुतासिर एक लड़की की रिलीफ कैंप में इस्मत रेजी की गई। ये अंदोहनाक वाक़या मुजफ्फरनगर के फगुना इलाके में जोगिया खेड़ी मौजू में पेश आया, जहां फसाद मुतासरीन का रिलीफ कैंप वाक़ है। इसमें रेजी करने वाले दरिंदों की शिनाख्त सचिन और सुनील कुमार की हैसियत से कर ली गई है। ये वाक़या आम होते ही इलाके में कशीदगी फैल गई है। मुतासरा लड़की के वालिद की शिकायत पर इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गांव वालों ने सचिन और सुनील को पकड़कर जदोकूब किया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया कि 20 साल लड़की रिलीफ कैंप में अपने अफराद ख़ानदान के साथ रिहाइश पजीर थी। किसी ज़रूरत के लिए वो कैंप से बाहर आई हुई थी कि उसकी इस्मत रेजी की गई। इस वाक़े के बाद दोनों दरिंदों ने लड़की को धमकी दी कि अगर इसकी तल्ला किसी को दी गई तो वो उसे जान से मार देंगे। तिब्बी मुआयने के बाद इस्मत रेजी साबित हो गई। वाज़ेह रहे कि सितंबर में मुजफ्फरनगर में फसाद के नतीजे में हज़ारों अफराद बेघर हुए हैं, जो अभी तक रिलीफ कैंपों में रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं। फसाद के दौरान भी कम अज़ कम 50 ख़वातीन की इस्मत रेजी के वाक़यात पेश आए और अब भी कई ख़वातीन लापता बताई गई हैं। मुख्तलिफ तहक़ीक़ाती टीमों ने मुतासरा इलाक़े का दौरा करने के बाद इन हक़ाइक़ का इंकशाफ किया है। बीजेपी के वज़ारत उज़्मा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के हफ्ते के किए गए दौरे पटना पर कांग्रेस ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इनके दौरे और सिलसिलेवार बम धमाकों के मुतासरीन से मुलाकात को बिल्कुलिया सियासी महरिकात पर मुबनी करार देते हुए पार्टी के तर्जुमान राशिद अलवी ने चीफ मिनिस्टर गुजरात से इस्तफसार किया कि उन्होंने मुजफ्फरनगर के मुतासरीन से मुलाकात क्यों नहीं की। गुज़िश्ता माह उत्तर प्रदेश के इस ज़िले में फ़िरक़ेवाराना तशद्दुद की वजह से 60 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए थे। उन्होंने कहा कि क्या नरेंद्र मोदी फ़िलवाक़े पटना धमाकों के मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी के लिए गए थे? उन्होंने फिर मुजफ्फरनगर का दौरा क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को मुजफ्फरनगर फसादात के बारे में बात करना भी गवारा नहीं। इससे साफ जाहिर है कि उनका दौरा बिहार सिर्फ और सिर्फ सियासी महरिकात पर मुबनी है, इसके अलावा और कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम मोदी के इस दौरे पर बखूबी वाकिफ़ है और वो जानते हैं कि उन्होंने सियासी दौरा किया है, लेकिन इस तरह की सियासत बिल्कुल नामुनासिब है। Different opinion polls are absolutely different. How can you trust any opinion poll? And it misguides basically people of the country. वज़ीर उमूर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने भी नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए पूछा कि 27 अक्टूबर को पटना सिलसिलेवार धमाकों के फौरी बाद उन्होंने ये दौरा क्यों नहीं किया। उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात के लिए इतना वक्त क्यों लगाया? क्या नरेंद्र मोदी को अचानक उनसे हमदर्दी हो गई? वो अब मुतासरीन को क्यों याद कर रहे हैं?
नरेंद्र मोदी ने पटना रैली के मुतासरीन से मुलाकात के लिए बिहार का दौरा किया था और कहा था कि उनका दुख दर्द बांटने के लिए वो यहाँ आए हैं। इन धमाकों में 6 अफराद हलाक हो गए थे। मोदी ने महलूकीन के वर्सा को फीकस 5 लाख रुपए का चेक भी हवाले किया था। मरीख के लिए हिंदुस्तान की पहली खलाई मशीन 56.5 घंटे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर में 5 नवंबर को ये मशीन रवाना होगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के तर्जुमान ने बताया कि 56 घंटे और 30 मिनट की उल्टी गिनती मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक 6:08 पर शुरू हो गई। इसरो का वर्क हाउस लॉन्च व्हीकल PSLV-C-25 को हिंदुस्तान के इस पहले बैन सैयारा मरीख खलाई मिशन पर 5 नवंबर को 2:38 दिन में रवाना किया जाएगा। इब्तिदाई रिहर्सल के बाद लॉन्च ऑथराइजेशन बोर्ड ने 1 नवंबर को इस मिशन की इजाज़त दे दी। तवक्को है कि रॉकेट की उड़ान भरने के बाद सैटेलाइट को ज़मीन के खला में दाखिल करने के लिए 40 मिनट का वक्त लगेगा। एक मरतबा दाग दिए जाने के बाद तवक्को है कि सैटेलाइट 20 से 25 दिन ज़मीन के अतराफ घूमता रहेगा और 9 माह तक इसकी गर्दिश के बाद 24 सितंबर 2014 को मरीख के मदार में दाखिल हो जाएगा। अगर 450 करोड़ रुपए लागती मिशन कामयाब हो जाए तो हिंदुस्तान दुनिया भर में अमेरिका, रूस और यूरोप के बाद चौथा मुल्क हो जाएगा। अगरचे अब तक 51 मिशन मरीख पर रवाना किए गए, लेकिन सिर्फ 21 मिशन कामयाब रहे। बर्मा में हुक्म के मुताबिक खलीज बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान पनाहगीजों की एक कश्ती उलटने के नतीजे में दर्जनों अफराद लापता हो गए हैं। बर्मा में पुलिस का कहना है कि हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में बच्चों और औरतों समेत 70 के करीब रोहिंग्या मुसलमान सवार थे। ख्याल किया जा रहा है कि कश्ती में सवार अफराद बर्मा की रकाइन रियासत के दारुल हुकूमत के नज़दीक वाक़ एक कैंप से इस कश्ती में रवाना हुए थे। इमदादी तंजीमों ने खबरदार किया है कि नस्ली फसादात की वजह से बेघर होने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की ख़तरनाक समंदरी रास्ते से नकल मकानी बढ़ रही है। तंजीमों के मुताबिक मुश्किलात के सबब समंदरी रास्ते से नकल मकानी करने वाले रोहिंग्या मुसलमानों की ज़िंदगियों को ख़राब मौसम, कश्तियों के इंजन नाकारा होने से ख़तरा लाहक होता है और उनको थाईलैंड में इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोह फ़रोख्त कर देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते 1500 के करीब लोगों ने कश्तियों के ज़रिए इलाक़ा छोड़ने की कोशिश की। गुज़िश्ता साल बर्मा की मगरबी रियासत रकाइन में होने वाले नस्ली फसादात में 190 अफराद हलाक हुए और तकरीबन 1 लाख अफराद को नकल मकानी करना पड़ा। बर्मा में मुसलमानों और बुद्धों के दरमियान कशीदगी बरकरार है। बोलीविया के शुमाली मशरक़ी इलाके सूबे में एक तैयारा गिरने से 8 अफराद हलाक और 9 ज़ख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक यह हादसा इतवार की शाम 4 बजे उस वक्त पेश आया जब एक छोटे तैयारे को फ़नी खराबी के बाइस हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। लैंडिंग के दौरान तैयारे में आग लगने के बाद धमाका हुआ। तैयारे में सवार 8 अफराद हलाक और 9 ज़ख्मी हो गए। हलाक होने वालों में बोलीविया के 3 सरकारी हुक्काम भी शामिल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी इतवार से मशरिक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका ममालिक के 9 रोज़े दौरे पर रवाना हुए, जहां वो मिस्र के गैर एलानिया दौरे पर पहुंच गए। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी ने मिस्र में हर किस्म के तशद्दुद के ख़ात्मे और कुल्ली जमहूरियत की जानिब पेशरफ्त पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात मिस्र के पहले मुंतखब सदर मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ौजी बगावत के बाद काहिरा के अपने पहले दौरे के मौके पर किया। उन्होंने ये भी कहा कि मिस्र अमेरिका का अहम शराकतदार है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी ने काहिरा में फ़ौज के हिमायत याफ्ता अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा नबील फ़हमी से मुलाकात के बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस से कहा कि उनका मुल्क मिस्री हुकूमत के साथ मुल्क के काम करने के अज़्म पर कायम है। उन्होंने कहा कि मिस्र अमेरिका का दोस्त और शराकतदार है और ये कि मिस्र की सियासी और माशी खुशहाली पूरे खित्ते के इस्तेहकाम के लिए अहम है। And the Egyptian people in that end. And we discussed the need for all violence to end. All acts of terror in Egypt must come to an end. All acts for Egyptians to be able to exercise
restraint, and the need for accountability for those acts of violence. शाम में इंसानी हुकूक के संगीन खिलाफ वर्जियों की मरकब सदर बशारुल असद के वफादार फोर्सेस के हाथों बगावत की तहरीक के दौरान 261 सहाफ़ियों जानबाहक और 174 को हिरासत में लिए जाने के बाद बहीमाना शिद्दत का निशाना बनाया गया है। चुनांचे सहाफ़ियों पर हमलों के बाद वाक़यात में मसलह ग्रुप और अलकायदा के जंगजू भी मुलविस बताए जाते हैं। बागियों के हाथों इस नौइयत के वाक़यात शाम के शुमारी शहरों में पेश आते रहे हैं। ज़राए के मुताबिक शाम के ख़तरनाक महास जंग में अपनी जान हथेली पर रख कर जंग की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों को जहां एक जानिब सरकारी फ़ौज के मुनज़्ज़म हमलों का सामना रहता है, वहीं अलकायदा जैसे शिद्दत पसंद ग्रुपों की जानिब से भी मुखालिफाना फतवा का सामना रहता है। नाइजीरिया की मुमताज़ फिल्म अदाकारा लेज़ी एंजेलियन मुशर्रफ बाइस्लाम हो गई है। अफ्रीका ममालिक में इनके करोड़ों मुद्दा पाए जाते हैं। लेज़ी एंजेलियन ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि बचपन से ही उन्हें इस्लाम कबूल करने का शौक़ था, लेकिन उनके वालिद जो कि ईसाई थे की वजह से वो इस्लाम कबूल नहीं कर सकी थी। उन्होंने बताया कि बचपन ही से उनका दिल मुसलमान रहा है क्योंकि उनकी वालिदा मुसलमान थी और वालिद ईसाई। वो यही ख्वाब देखा करती थी कि एक न एक दिन वो इस्लाम ज़रूर कबूल कर लेंगी और वो दिन आखिरकार आ ही गया अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अल्लाह के फजल से मुसलमान हो गई। लेज़ी एंजेलियन नाइजीरिया की सबसे बड़ी फिल्मी अदाकारा है जिन्होंने कई अवार्ड हासिल किए हैं। इस्लाम कबूल करते हुए उन्होंने हिजाब इख्तियार कर लिया और उन्होंने अपनी मर्ज़ी से अपना नया नाम आयशा रख लिया है। उनके परिस्तार मज़हब की इस तब्दीली पर सख्त एतराज़ कर रहे हैं। उनका कहना है कि शायद अपने आशिक के लिए लेज़ी मुशर्रफ बा इस्लाम हुई है। जैसे कि अक्सर यूरोपीय लड़कियां इस्लाम के दामन में पनाह ले रही हैं, उन पर भी यही इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि उन्हें मज़हब से कोई दिलचस्पी नहीं बल्कि मोहब्बत की खातिर वो अपना मज़हब तब्दील कर रही हैं। लेज़ी ने जवाब में कहा कि इस्लाम कबूल करना उनका बचपन का ख्वाब था। उनके इस फैसले से नाइजीरिया के मुसलमानों में मसरत की लहर दौड़ गई है। नाइजीरिया मुसलमानों की अक्सरियत नौ मुस्लिम फिल्मी अदाकारा से मुतालबा कर रही है कि अब उन्हें अपना तर्ज ज़िंदगी भी तब्दील कर देना चाहिए। सिर्फ मज़हब की तब्दीली काफ़ी नहीं है बल्कि इस्लामी अक़ायद पर सख्ती के साथ अमल भी करना चाहिए। सऊदी अरब में तारिकीन वतन खासकर गैर कानूनी वर्कर्स के लिए बहरान में शिद्दत पैदा हो गई है। सऊदी ताजरीन पेशावर अफराद परेशान हैं, खासकर घरेलू खादिमाओं छोटे काम करने वाले वर्कर्स की कमी पैदा होने से सऊदी अरब के शहरियों और ताजिरान को मसाइल का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत सऊदी ने लेबर तबके के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है तो इससे लेबर की किल्लत पैदा होगी। वजारत लेबर ने फैसला किया है कि सिर्फ कंपनियों का मुआयना करेगा, खानगी घरों पर धावे नहीं किए जाएंगे। ये अफवाहें फैल रही है कि सरकारी इदारे और वजारतों के जिम्मेदारान शहरियों के घरों पर धावे करेंगे और गैर कानूनी वर्कर्स का पता चलाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वजारत लेबर के तर्जुमान ने कहा कि उनकी वजारत ने खातून अहदेदारों की मदद से घरों का मुआयना करने की मुहिम शुरू करने का इरादा नहीं किया है। इसके अलावा तारिकीन वतन की बड़ी तादाद ने जुर्माने और सज़ा से बचने के लिए अपने वतन वापसी का आगाज़ कर दिया है। इतवार के दिन मोहलत खत्म होने के बाद तकरीबन 1,10,00,000 तारिकीन वतन सऊदी अरब छोड़े। इनमें बांग्लादेश, फिलिपाइन, हिंदुस्तान, नेपाल, पाकिस्तान और यमन के अलावा दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर्स है। 4 मिलियन वर्कर्स ने अपने अकामा दुरुस्त कर लिए हैं। कई मुल्कों ने हुकूमत सऊदी अरब से अपील की थी कि वो तारिकीन वतन के खिलाफ आम मुआफ़ी की मोहलत में तोसी करे, लेकिन हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया गया। गैर कानूनी वर्कर्स की बड़ी तादाद अपने वतन वापस जाने के लिए जिद्दा में अखराजी सेंटर के बाहर कतार में खड़े हैं ताकि अपने दस्तावेज़ात हासिल कर सकें। जबकि इमिग्रेशन के मुताबिक 9 लाख अफराद को क़तई एग्ज़िट वीज़ा के साथ मुल्क छोड़ना पड़ेगा। कई तारिकीन वतन ने अकामा हासिल करने के लिए सऊदी स्पॉन्सर्स को हज़ारों रियाल दिए हैं। बास की किस्मत अच्छी थी कि उन्हें 10,000 रियाल खर्च करने पर नया कफील मिल गया, लेकिन बास की किस्मत फूट गई है जिन्हें हज़ारों रियाल देने के बावजूद कफील ने धोखा दिया है। एथियोपिया के एक वर्कर ने बताया कि उसने स्पॉन्सर के लिए 20,000 रियाल अदा किए थे, लेकिन वो धोखे। अब सुर्खियां आखिरी में एक बार फिर।
LPG सारिफिन को साल में सिर्फ 10 सिलेंडर्स फराहमी से अवाम में नाराजगी की लहर। मुजफ्फरनगर रिलीफ कैंप में मजलूम लड़की के दस्त दराजी का वाकया, 2 अफराद गिरफ्तार। नरेंद्र मोदी ने फसादात से मुतासरा मुजफ्फरनगर का दौरा क्यों नहीं किया? कांग्रेसी कायदीन का नरेंद्र मोदी से इस्तफसार। और सऊदी अरब में तारिकीन वतन के बहरान में शिद्दत, आम माफी की मोहलत खत्म, आज से कार्रवाई, मकानात पर धावे न करने लेबर इंस्पेक्टर को हिदायत। तो रहिए ना बेखबर, देखते रहिए खास खबर सिर्फ रूबी पर। नाजरीन, हम फिर दोबारा हाजिर होंगे कुछ खास नई खबरों के साथ। तब तक के लिए शाहना को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।